नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात के बीच में। अब गुजरात की टीम पहले टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आती है। पृथ्वी शॉ और जैक मगर अच्छी सी शुरुआत देते हैं, ठीक ठाक शुरुआत देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से 3 विकेट गिर जाते हैं। मैगर्क भी आउट हो जाते हैं, पृथ्वी शॉ भी जल्दी आउट हो जाते हैं। इसके बाद शाई होप होते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। 3 विकेट बड़ी जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, यानी कि 50 के स्कोर पर। इसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। वो एक धांसू पारी खेलते हैं, धांसू मतलब 88 रन की नाबाद पारी खेलते हैं 43 गेंद पर, और 5 चौके लगाते हैं, 8 छक्के लगाते हैं। बहुत नॉर्मल है, मैं बड़ी पारी नहीं खेल रहा। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। क्रिस्टन स्टप्स का अच्छा साथ मिलता है। अक्षर पटेल भी हाफ सेंचुरी लगाते हैं। अब 220 के पार पहुंचा देते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के लिए बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको ओवर हाइप बोला जा रहा था, इसलिए क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। अब बल्लेबाजी करने आती है, शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं जीटी की तरफ से। अब साई सुदर्शन और साहा अच्छी साझेदारी करते हैं, 50 रन से ज्यादा की साझेदारी करते हैं और तेज भी करते हैं। लेकिन उसके बाद दिल्ली की टीम वापसी कर लेती है और अंत में जो दिल्ली की टीम है वो मैच जीत जाती है बड़ी आसानी से। अब इस मैच के हीरो तो बताने की जरूरत है नहीं, एक बार फिर से ऋषभ पंत है। और ऋषभ पंत जब आते हैं टॉस के बाद तो वो बता देते हैं कि ये मैच हमको जीतना है, लेकिन मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे जीती टीम इंडिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हमारे पास या तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, या तो हमको जीतना था, या हम एक हार के साथ जो टूर्नामेंट है उससे बाहर होते चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पूरा ये ट्राई कर रहा था कि मैं पूरे 20 ओवर खेलूं। अगर मुझे पता था कि अगर मैं 20 ओवर खेला तो मैं ये स्कोर बहुत आगे ले जाऊंगा। उन्होंने अक्षर पटेल की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि यार देखिए, अक्षर पटेल ने मेरे ऊपर से पूरी तरीके से दबाव हटा दिया। अक्षर पटेल ने स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी। वो सिंगल रोटेट भी कर रहे थे, डबल भी ले रहे थे, और अंत में जब अक्षर पटेल आउट हुए तो ट्रिस्टन स्टप्स मेरे पास आ गए। हम दोनों ने साथ में यही प्लान किया कि बस मारते हैं। तो अंत में आखिर के ओवर में उनको पता ही है, आपको भी पता होगा कि ऋषभ पंत ने बहुत धुलाई करी, लेकिन ऋषभ पंत ने कहा कि ये देखिए, यही तो दिल्ली की ताकत है कि कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस कैसी जब जरूरत के टाइम होती है वो दिल्ली की टीम देती है। इसका श्रेय उन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों को दिया, खासकर गेंदबाजों को भी दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बल्लेबाजी के लिए कंडीशन काफी आसान थी, ड्यू भी थी, यानी कि ओस भी थी। इसके बावजूद गेंदबाजों ने जो अपना हौसला है वो नहीं खोया, क्योंकि एक समय जीटी बहुत अच्छी सिचुएशन में थी। 10 ओवर में 90 95 रन बन चुके थे, वहां से कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां से चाहे कुलदीप हो, अक्सर हो, या और भी बाकी गेंदबाज हो, उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी, और गेंदबाजों और बल्लेबाज दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हम जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो ऋषभ पंत की पारी के बारे में क्या कहेंगे, और उनके इस पोस्ट मैच इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वही हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस चीज का है, जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।